एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी आधी रात को मम्मी के कमरे से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और जब मैंने वहां जाकर देखा तो मेरे मामा मेरी मम्मी के साथ यानी कि अपनी बहन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मेरी उम्र अभी 21 साल की है। मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा जी रहते हैं, लेकिन पापा को ज्यादातर बाहर ही काम रहता है तो वो घर से बाहर ही रहते हैं, कभी कभी घर पर भी आ जाते हैं। मेरी मम्मी की उम्र अभी 38 साल की है। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी थी जो अभी 10वीं में पढ़ती है और हमारे साथ मेरे मामा भी रहते हैं, क्योंकि मेरे मामा की जॉब इसी शहर में लगी थी जिस शहर में हम रहते हैं। चूंकि घर में गार्जियन कोई नहीं था, इसलिए पापा ने मामा को यहीं रहने को कहा था, जिससे कि हमें किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं थी। मेरे मामा मम्मी से छोटे थे और उनकी उम्र करीब 28 साल की रही होगी। ये उस समय की घटना है जब मैं ग्रेजुएशन का पेपर देकर घर में ही रहता था। एक दिन की बात है, सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मेरी बहन अपने स्कूल चली गई थी और मैं बाहर एक्सरसाइज करने के लिए गया था। मैं जब घर पर आया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैं 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने जोर से आवाज लगाई तो मेरे मामा ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तभी मामा बोले, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था तो नींद लग गई थी, इसलिए मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी कहाँ है? तो इस पर मामा बोले, घर में ही होगी। फिर मैंने देखा कि मेरी मम्मी अपने कमरे से आई, वो कुछ थकी सी लग रही थी। मैंने बोला, मॉम आपको क्या हुआ? तो वो बोली, कुछ नहीं बेटा, अभी नींद से उठी हूँ न इसलिए। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा और लगभग आधे घंटे के बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करके मामा अपने ड्यूटी पर चले गए और घर में सिर्फ मैं और मॉम ही बचे थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे तो मॉम बोली, बेटा तेरा रिजल्ट कब आएगा? मैंने कहा, मॉम हो सकता है अगले महीने के आखिरी सप्ताह तक आ जाए। फिर वो बोली, अच्छा तू ठीक से पढ़ाई कर रहा है न? क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं बोला, मॉम आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। इसी बीच हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी मैंने बोला, मॉम आज मामा इतना उदास क्यों लग रहे थे, क्या हुआ था उनको? मॉम बोली, पता नहीं बेटा, हो सकता है उसे कुछ काम की चिंता होगी। हम दोनों माँ बेटा ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी मॉम की एक सहेली का फोन आ गया। मॉम ने उनसे हाल चाल किया तो वो मम्मी को मिलने के लिए मार्केट बुलाने लगी, क्योंकि वो मार्केट में आई थी। फिर फोन रखकर मेरी मम्मी ने कहा, बेटा क्या तुम मुझे मार्केट ले चलोगे? चलो तुम भी उधर घूम लेना और मैं तेरी रेशमा आंटी से भी मिल लूंगी। फिर मैंने कहा, हाँ मॉम चलिए चलते हैं। उसके बाद हमने हाथ मुंह धोया और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। फिर मैं और मम्मी अपनी बाइक से मार्केट की तरफ जाने लगे। मार्केट हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था। लगभग आधे घंटे में हम वहां पहुंच गए। फिर हम मम्मी की सहेली से मिले। मैंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मम्मी तथा आंटी दोनों आपस में बातें करने लगी। मैं भी उनसे कुछ दूरी पर होकर फोन चलाने लगा, लेकिन उनकी बातें मैं आसानी से सुन सकता था। आंटी बोली, और श्वेता जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी मॉम बोली, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, बस समझ ले कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। तू अपनी बता। तो आंटी बोली, मेरी भी ठीक चल रही है। फिर आंटी बोली, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता ही होगा। इस पर मॉम बोली, अरे यार तू तो सब जानती ही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? आंटी बोली, सब ठीक है। दोस्तों, आंटी की बात सुनकर अब मैं सारी सच्चाई जान चुका था। तभी मेरी मॉम मुझसे बोली, बेटा चलो अब हमें भूख भी लग गई है तो कुछ खा लेते हैं। वहां से हम रेस्टोरेंट में गए और हम तीनों ने खाना खा लिया। उसके बाद आंटी वहां से अपने घर चली गई और हम दोनों माँ बेटा अपने घर आ गए। शाम के 4 बज चुके थे। जब हम घर आए तो हमसे पहले ही मामा आ चुके थे। मम्मी घर जाते ही नाश्ता बनाने लगी, तभी सिलेंडर का गैस खत्म हो गया। अभी तक नाश्ता भी नहीं बना था तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ सिलेंडर भरवा दो। मैं सिलेंडर को गाड़ी पर लेकर एजेंसी जाने लगा। लगभग 15 मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि मैं गैस का रिफिल और पासबुक दोनों घर भूल गया।
फिर मैं वहां से तुरंत घर के लिए वापस जाने लगा। मैं जब घर गया तो घर का दरवाजा बंद था, इसलिए जब मैं खिड़की के पास गया तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने देखा कि मेरी मॉम और मामा दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए मैंने उनको बुलाया नहीं और वहां से मैं चला गया और बाजार से बिना पासबुक के ही गैस ले लिया। फिर जब वापस मैं घर आया तो गैस किचन में रख दिया। मॉम बोली, बेटा तुझे गैस लाने में इतनी देरी कैसे हो गई? मैंने उनसे सच्चाई नहीं बताई और कह दिया कि मॉम मार्केट में जाम लग गया था, इस वजह से देरी हो गई। उसके बाद तो मैंने कई बार उन्हें देखा लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता था। इस तरह से मेरा परिवार काफी खुशी खुशी चल रहा था। मेरी मॉम भी काफी खुश थी और वो हमारा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी।